हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं पनाई ब्लॉग्स। आज मैं आपको मैं ऐसे बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आगे से बनाऊंगा। मैं कुछ काम पे था इसलिए बना नहीं पाया। तो आज कुछ सिक्योरिटी रीज़न है, इसलिए मुझे लगा बनाना ज़रूरी है, तभी बना रहा हूँ। जैसे अभी कोरोना का माहौल बढ़ रहा है, ऐसे ही और एक चीज़ ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कोरोना की तरफ लोग ध्यान दे रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है लोग। ये है हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो देश में बांग्लादेशी लोगों का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या हो रहा है आप देखेंगे। रिसेंटली एक सीन हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रहा था। तो क्या हुआ था, जो क्या होता है, जो बगल के स्टेट में जो भी इंस्पेक्टर होता है उन लोगों को भी बुलाया जाता है जब वोट होता है कोई किसी स्टेट में। तो ऐसे ही किसानगंज का बिहार के किसानगंज के एक इंस्पेक्टर था, उनका नाम था अश्विनी कुमार। उनको उत्तर दिनाजपुर में उनका पोस्टिंग था। तो क्या होता वहाँ पर उत्तर दिनाजपुर जो है बांग्लादेश के बॉर्डर के बगल का, जो वेस्ट बंगाल का जो एक जिला है उत्तर दिनाजपुर, तो वहाँ पर उनका पोस्टिंग था। तो उनको क्या हुआ था, कुछ कारण की वजह से उनको पीट पीट के मार दिया गया जान से, एकदम से। और उस एरिया में उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, फिर उत्तर 24 परगना और कोलकाता का बहुत सारे एरिया, वहाँ पर बांग्लादेशियों का तादाद बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ पर। और उत्तर दिनाजपुर ये सब जिला तो भरा पड़ा है, मतलब 60-40% होगा, 40% देखना वहाँ पर बांग्लादेशी लोग ही है, ऐसे करके होगा। तो मार दिया। तो बांग्लादेशी लोग दिन ब दिन हमारे देश में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और उन लोगों का जो पॉपुलेशन है, इतनी सी देश है। मैं तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कितना सब कंट्री है, उसमें एरिया इतनी सी कंट्री है, उसमें पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें। तो क्या कर रहा है, काम काज तो है नहीं, सारा इंडिया में आ रहा है। और इंडिया में आके क्या हो रहा है, इस लॉकडाउन में हालत में, जैसे हम लोग के पास भी कोई काम नहीं है, इंडियन के बहुत सारे गरीब मजदूर लोग के पास काम नहीं, ये लोग हर छोटे बड़े, हर बिजनेस, हर जगह ये लोग घुस गए हैं। जैसे मैं खुद अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ दिल्ली में। यहाँ पर एक कंपनी में जो ट्रैवल जो चलाते हैं ना गाड़ी, वहाँ पर भी 2 बांग्लादेशी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस हालत में है। अगर मुझसे कुछ हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, मैं आज तो उठाऊँगा ही बहुत जल्दी। लेकिन इससे पहले मैं, मतलब जो मुझसे हो पाएगा मैं तो करूँगा ही बहुत जल्दी। ठीक है। तो लेकिन मेरा बोलने का मतलब है, हर छोटे बड़े हर शहर में ये बांग्लादेशी लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में घुस गए हैं। और इन लोगों को, आपको सब जब जब कम रहेंगे ना, कम संख्या में रहेंगे, वो लोग बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बातें करेंगे, जैसे इससे अच्छा बंदा है ही नहीं कोई। आप लोग नहीं ध्यान देंगे। उसके बाद जब ये बढ़ते जाएंगे, वो इसके तादाद जब बढ़ते जाएंगे ना पॉपुलेशन, तब वो क्या करते हैं, उसके बाद उसका जो असली रूप है वो निकल के आता है। तो पहली बात तो ये लोग तो हम लोग को जॉब तो खा ही रहा है। इंडिया लोगों के पास जॉब नहीं, इन लोगों के पास यहाँ के आराम से पैसे कमा रहे हैं, अपने घर बेच रहे हैं। और हम लोग खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे लॉकडाउन की हालत में, इस हालत में भी सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेशी लोग जो रहते हैं दिल्ली में, उसके बाद बेंगलोर में, मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और कलकत्ता में तो भरा पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश के बगल में है तो एकदम से। और कोई, जैसे एक पार्टी है भाजपा है, एनआरसी करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से करा नहीं है। जैसे असम में बहुत साल पहले ही उन लोगों को देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं निकाला गया। तो मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता पूरी तरह से। मैं चाहता हूँ कि सब सारे पार्टी मिलकर ही बांग्लादेशियों को भगाए, ना कि कोई एक पार्टी का काम है ये। ठीक है। तो बांग्लादेशी को बहुत जल्दी इमीडिएट भारत से भगाना चाहिए, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी लोग हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और आप देखेंगे बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी इन लोगों के चक्कर में होता है। बहुत सारे यहाँ का लोग कट्टर भी, जैसे मोदी जी वहाँ पर गए थे, तो हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन लोगों के ऊपर वो आक्रमण भी किया गया था गांव में। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ, मतलब ये जो देश है ना, ये बांग्लादेश, ये जो देश है ये सबसे हरामी देश है, सबसे जाहिल, और सबसे मतलब अंदर से कोई वैल्यूज़ वगैरह इन लोगों के पास कुछ नहीं है। लुंगी पहनेंगे और पता नहीं क्या क्या कांड करते रहते हैं पूरे भारत में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है, सब परसेंटेज जो है क्राइम का, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के वजह से होता है। जहाँ पर भी रहेंगे पैसे कमाने की कुछ नहीं मिलेगा तो क्राइम में जरूर घुसेंगे लोग। और
ये बांग्लादेशी लोग, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों को निकाला जाए, मैं चाहता हूँ बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेशी क्रिश्चियन, बांग्लादेशी बुद्धिस्ट, बांग्लादेशी मुसलमान सबको हटाया जाए भारत से, क्योंकि वो, मैं चाहता हूँ वो लोग अपने देश में शांति से रहे। वो, ये इन लोगों का देश नहीं है, इंडिया उन लोगों का देश नहीं है, उन लोगों का अलग से देश दिया गया है। तुम वहाँ रहो, तुम इंडिया में क्यों आ रहो। और मैं सारे सरकार को, जैसे मोदी जी को भाजपा जैसे बोल रहा था सबको बांग्लादेश से वो भगाएंगे, भगाने की जगह उनका घुसा लिया हिंदुओं को। भाई क्यों जरूरी है, क्यों घुसाओगे तुम, ये तुम्हारे बाप का देश है क्या। हम लोग के पास ही जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तुम उल्टा हिंदू क्यों घुसाओगे। तुम ये प्रेशराइज करो उस देश में, जो वहाँ का शेख हसीना है, जो भी पीएम वगैरह है, कि अब लोग जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला होता है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है, लेकिन वो प्रेशराइज करो कि हमला ना हो, और उसके लिए जो भी मदद करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ के बंदे को हमारे यहाँ घुसाएंगे। हमारे पास खुद के पास नौकरी नहीं है, खुद के पास कुछ नहीं है, तुम ठीक से ना ही वैक्सीन उपलब्ध करवा पा रहे हो ना कुछ, और उसके ऊपर तुम बांग्लादेशियों को घुसा रहे हो यहाँ पर। जो मैं चाहता हूँ बांग्लादेशी मुसलमान को तो सबसे पहले, और उसके बाद हिंदू क्रिश्चन सबको निकाला जाए। लेकिन बांग्लादेशी जो लोग हैं, मेरा बोलने का मतलब बांग्लादेशी लोग है, एक भी रहने का मतलब है हमारे देश के लिए खतरा है। और जो पश्चिम बंगाल में होकर रूलिंग पार्टी है वो तो कम्प्लीटली सपोर्ट करता है, क्योंकि वो वोट बैंक है, बांग्लादेशी लोग है ना, वोट बैंक है, उनको क्राइम में हर चीज़ में मदद करते हैं, और वोट बैंक भी है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ संगठन पश्चिम बंगाल में ऐसा है, तो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करता है कि उन लोगों को ना भगाया जाए, इसके ऊपर सपोर्ट करते हैं, और इसका फंडिंग आता है बांग्लादेश से। ये बहुत सारे संगठन हैं, बंगाली कुछ नाम के। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले बांग्लादेश मार के भेजा जाए, या फिर जेल पे मतलब अंदर किया जाए ऐसे लोगों को, ऐसे संगठन को बैन किया जाए। और ऐसे जो पार्टी जो है, राजनीतिक दल है, उन लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, उन लोगों को तुरंत बैन किया जाए। और जागरूक हर एक इंडियन को होना पड़ेगा। हम इंडियन क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ब्रॉड लेवल में नहीं सोचते कि मेरा यार काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर गुस्सा किसी के ऊपर निकाल दो। भाई तुमको काम क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे पास इंडिया में काम की कमी नहीं है। ये बांग्लादेशी लोग इधर से आएंगे, इतने सारे पॉपुलेशन को पालेंगे, कहाँ से हम लोग के पास नौकरी मिलेगा। वो लोग तो आराम से पैर में तेल लगा लगा के आराम से घुस जाएंगे। हम इंडिया का लोग, हमारा खुद का देश, हम लोग तेल नहीं मार पाएंगे, वो लोग बाहर से तेल मार के घुस जाएंगे वहाँ पर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, हम तो नहीं मार पाएंगे। तो इसी चक्कर में वो लोगों को नौकरी मिल जा रहा है और हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग तो तेल मार के ऐसे वैसे करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करके घुस जाएंगे हर एक चीज़ में। तो अब हम लोग की जिम्मेदारी है एक भी बांग्लादेशी को यहाँ पर ना रहने देना, क्योंकि सिर्फ वो नहीं नौकरी खा रहे, ये नहीं, अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत गया हुआ है। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अब बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब जो बुद्धिस्ट को मारा गया, इसके ऊपर भी बांग्लादेशी लोग पकड़ा गया था, बांग्लादेशी टेररिस्ट पकड़ा गया था, लखनऊ से बनारस से पकड़ा गया था, ठीक है। जो इससे पहले जो दंगा हुआ तो उसमें भी आप देखेंगे गाजियाबाद में बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा गया। तो ये लोग हर चीज़ में है। तो ये लोग, अगर आप बांग्लादेशी लोगों का अभी स्टेप नहीं उठाएंगे तो ये लोग की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पार्टीज भी, राजनीतिक जो दल यहाँ पर जो पार्टीज है वो लोग भी सपोर्ट करते रहेंगे। इससे पहले जैसे जो वेस्ट बंगाल का है जो पार्टी है, जो वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास अब मजबूरी है सपोर्ट करना, क्योंकि वो चाहता है वोट बैंक हुई है। तो हम लोग को अपने सर्वाइव करने के लिए बांग्लादेशी लोगों को भगाना है। एक भी बांग्लादेश उनको प्रेशर करना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो तुम लोग, तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं लेके बैठे हैं। और दूसरी बात है, जो बॉर्डर एरिया है, जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाले, एक भी पाकिस्तानी जल्दी से नहीं घुस पाएंगे यहाँ से। ऐसे ही उससे भी ज़्यादा टाइट बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है पूरी तरह सील करना चाहिए, ना ही एक गाय और ना ही एक बांग्लादेशी इधर आ पाए। अब देखते हैं बॉर्डर साइड में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर गाय को ले जाना, स्लॉटर, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर बॉर्डर सील हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा और बांग्लादेशी ना ही घुस पाएंगे। वो लोग, मैं चाहता हूँ कोई वो लोग भी आराम से अच्छे से रहे, लेकिन अपने देश में, हमारे देश में रहेंगे तो सीधा उसके सर में गोली लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर रहेंगे तो खाना मिलेगा, हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसेंगे तो गोली लगना चाहिए। बॉर्डर में हम लोगों को जो बीएसएफ के पास अभी पावर की रबर बुलेट मार सकता है। क्यों भाई रबर बुलेट पाकिस्तानियों के लिए, मेटल बुलेट इन लोगों के लिए रबर बुलेट क्यों? कुछ दिन बाद तुम्हारा ये जो गाय तस्करी करते हैं सब बॉम्ब फेंक दिया था, हमारे बीएसएफ जवान का हाथ उड़ गया था, एक मर गया था। तो तुम इन लोगों को मेटल बुलेट चाहिए इमीडिएटली। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि बीएसएफ को मेटल बुलेट मार पे, जो अगर कोई बांग्लादेश से घुसने की कोशिश की, कोई क्राइम कर तो कोई और घुसने की कोशिश भी करे तो मेटल बुलेट उसके सर में लगना चाहिए, ठीक है। और अंदर जो बांग्लादेशी घुस गए, इन लोगों को बाहर निकलने की जिम्मेदारी हम लोगों के पास है। आवाज़ उठाओ,
2-3 तरफ से काम करते हो। अगर कोई बांग्लादेशी दिखे तुमको, लगे बांग्लादेशी है, वो लोग तो सीधा ऐसे दिखाएं को बहुत सारे छुप के रहते हैं। दिल्ली में तो हद से ज़्यादा है, तो छुप के रहते हैं और कुछ दिखाते भी रहते हैं, देख के पता चलेगा लेकिन कि ये बांग्लादेशी है, ठीक है, हाव भाव से। तो अगर ऐसा है तो पुलिस के पास लेके जाओ उन लोगों को, ऐसे लोगों को पुलिस के पास ट्रांसफ़र करो या फिर प्रोटेस्ट करो। खुद आवाज़ उठाओगे ना तो उसको भी खुद जब देखेंगे यहाँ पर शांति से नहीं रहेंगे तो अपने आप भागेंगे वो लोग। शांति से नहीं रहने देना है बांग्लादेशी लोगों को। कभी जो इस हद तक तुम कर पाओगे वही करो, जितना हो पाओगे। जैसे मैं बोल रहा था, मैं ट्रैवलर है तो वो बंदा गाड़ी चलाता है, तो अगर जितना हो सके मैं उसको रेटिंग, मैं 2 एक बार गया हूँ तो रेटिंग 1 ही दिया हूँ, कभी उससे 1 से ज़्यादा नहीं दो, कि उसको पता चले जितना अपने से हो पाए उतना ही करो। और दूसरी तरफ अगर वो बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो बिल्कुल भी मदद ना करो, दूर रहो। और जितना उनको प्रोटेस्ट कर सकते हो, जितना तुम अपने से हो पाता है, बांग्लादेश को भगाने की कोशिश करो, पुलिस के पास भेजो, कुछ मांगो, पूछो, पूछताछ करो क्या है तुम लोग यहाँ पर क्यों है। मतलब मेरा बोलने का मतलब बांग्लादेशी को भगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। अब छोटे बड़े सिर्फ, तो पहले तो बड़े शहरों में ये लोग रहता था, अब तो छोटे शहरों में भी घुसने लगे। तो छोटे शहर में तो और भी घुस गए तो मार के भागो एकदम से। मतलब जितना आप तुम्हारे पास होगा, अपना टीम बनाओ, अपने वीडियो बनाओ। बांग्लादेशी लोग नहीं रहने सकते। और ये एक पार्टी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये हमारे देश की भी ज़रूरत है। जैसे कोरोना को भगाना जरूरी है, ऐसे ही बांग्लादेशियों को भी भगाना जरूरी है, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो मैं यही चाहता था कि, और मैं बांग्लादेशियों को वीडियो बनाता रहूँगा, और हर हफ्ते में मेरा ये वीडियो आता ही रहेगा आगे से, जो हमारे देश की सिक्योरिटी है इसके बेसिस पे। और इस वीडियो को मैं चाहूँगा पूरा हर तरफ शेयर करो, कम से कम अगर खुद वीडियो बना नहीं पा रहा हो बांग्लादेशी भगाने के लिए, कम से कम शेयर तो कर ही सकते हो, तो शेयर करो, हर हिंदुस्तान के पास पहुँचना चाहिए ये बात, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। एक बांग्लादेशी की बात याद रखना, एक बांग्लादेशी भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरा। तो जय हिंद, जय भारत।